झांसी के सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक समिति द्वारा विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास परिषद, औद्योगिक विकास और जिला पंचायत से जुड़ी अनियमितताओं पर आई शिकायतों के संबंध में बैठक की गई। बैठक का उद्घाटन विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने किया। इस बैठक में समिति के अध्यक्ष शल्लिल बिश्नोई समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सभी शिकायतों पर विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जिन लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थीं, उन्हें भी बुलाया गया और उनकी बात सुनी गई। सभी शिकायतों को सुनने के बाद समिति के सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इन पर कार्रवाई करते हुए जल्द निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही नगर निगम और विकास प्राधिकरण की जिन जमीनों पर अतिक्रमण हो गया है, उन्हें भी कब्जा मुक्त करने का काम किया जाए। सभागार में डीएम अविनाश कुमार, नगर आयुक्त सत्य प्रकाश, जेडीए उपाध्यक्ष आलोक यादव और एसएसपी राजेश एस के अलावा कई विभाग के अफसर मौजूद रहे। आज प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास, जिला पंचायत और औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित जो भी शिकायतें जनता के द्वारा प्राप्त हुई थीं, उनको विचार करने के लिए यहाँ हम लोगों की टीम आई थी, जिसको हमारे विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी ने सबसे पहले उद्घाटन किया आज की बैठक का। उसके बाद हम समिति के सदस्यों ने सभी अधिकारियों के साथ बैठ के झांसी जिले की तमाम विकास की नीतियों पर बात की। हमने सरकारी उपक्रमों में जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम लोगों के पास शिकायतें आई थीं, उनके निराकरण के लिए उनको निश्चित समय दिया, जिसमें अधिकारियों ने निश्चित समय में समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। कुछ सरकारी ज़मीनें नगर निगम की, कुछ जिला पंचायत की, कुछ आवास विकास की जो खाली हैं और कुछ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया है, उनको अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया गया है और ओडीओपी के प्रोडक्ट्स को और बढ़ावा देकर उनको एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाने के लिए भी उद्योग विभाग के लोगों से बात हुई है। बिजौली के उद्यमियों के नगर निगम के साथ बकाया चल रहे गृह कर के बारे में भी नगर निगम से कहा गया है कि वन टाइम सेटलमेंट की योजना लागू करके उद्यमियों से वार्ता करके उस समस्या का हल कराया जाए और औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को सड़क और ड्रेनेज की सुविधा नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाए। उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। महापौर ने अपने चुनाव में भी और शपथ ग्रहण में भी ये बार-बार बात कही थी कि हम हाउस टैक्स आधा कर देंगे। सदन से प्रस्ताव पारित करवा लिया, लेकिन अब हाउस टैक्स 25% बढ़ा के लोगों को मिल जा रहा है। इसको भी कैसे कार्रवाई? देखिए, महापौर ने बिना महापौर बने जो भी बात की वो उनकी व्यक्तिगत बात थी। सदन की बगैर अनुमति के कोई भी आश्वासन देना नियम के अनुकूल नहीं है। अगर सदन में कोई चीज़ पारित हुई है तो उसका प्रस्ताव आपकी बात में हम कह सकते हैं, लेकिन अगर सदन से कोई चीज़ प्रस्तुत करके पास नहीं कराई गई है तो उस पर कोई अमल नहीं हो सकता है। फिर हाउस टैक्स किसी एक नगर निगम की नीति नहीं हो सकती है, ये शासन के द्वारा निर्धारित नीति होती है और उसी के आधार पर होता है। ये आप समझें, हमारे हिसाब से जो शासन की नीति होगी उसके अनुसार ही नगर निगम के कर निर्धारण की व्यवस्था होगी। आप कह रहे हैं अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे, लेकिन महापौर ने ये भी कहा था कि अगर बुलडोजर चलेगा तो उसको महापौर की छाती से गुजरना पड़ेगा। शपथ ग्रहण करने के बाद मन से कहा था सबके साथ। देखिए, क्या कहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकारी ज़मीन पर कोई अतिक्रमण हो और वो खाली ना कराया जाए, ये तर्कसंगत बात नहीं है। इस तरह की कोई, देखिए, टेबल ना चली जाए, आप लोग थोड़ा सा
बैठो मत, इस पे बैठो मत भाई। अरे भाई बैठ क्यों रहे? इस तरह की कोई शिकायत हम लोगों को नहीं प्राप्त हुई है। अगर शिकायत प्राप्त होगी तो अगली बैठक में उस पर विचार किया जाएगा। अभी नगर निगम पे एक जमीन के बारे में शिकायत आई थी। झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा एक विभाग को गलत तरीके से अनुमति देकर चलाए जाने की बात आई थी। जिला पंचायत की बात आई थी। इन सब पे बात हुई और विस्तृत चर्चा हुई। किसी भी ऐसी जमीन जो एएसआई के आसपास एएसआई के अंडर में आती है उसके आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन रानी महल जो कि एएसआई के अंदर आता है उसके सामने ही 3 मंजिला इमारत बन गई, जेडीए के नाक के नीचे बनी और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, अब कार्रवाई होगी। सील है वो बिल्डिंग। 2 महीने से सब जगह ऑपरेशनल बिल्डिंग है सर, दुकानें चल रही हैं। सैकड़ों अवैध कॉलोनीज हैं और जेडीए कुछ भी नहीं कर रहा है। और जब उनसे बात करने जाते हैं तो जेडीए के अधिकारी बात करने से कतराते हैं, जेडीए उपाध्यक्ष बात नहीं करते हैं और ना ही कभी कोई बाइट देते हैं। अब ये स्थानीय समस्या है। हम लोग बात करके देखेंगे। बाकी इसके बारे में हमारी कमेटी का कोई निर्णय नहीं। सर, नगर निगम पे भी जब भी कब्जे वाली शिकायतें आती हैं उसमें औपचारिकता हो जाती है, दिन में काम बंद हो जाते हैं, रात में शुरू हो जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को धराशाही नहीं किया जाता है। लगातार कब्जे हो रहे हैं और लगातार अंधाधुंध कब्जे हो रहे हैं। चाहे हंसारी की बात हो, चाहे बिजौली की बात हो, चाहे उन्नाव गेट बाहर की बात हो, लगातार कब्जे जारी हैं। ये तो आप लोगों के पास कलम की ताकत है। आप उसको उजागर करिए, करना सर, पड़ेगा। हम लोग लगातार खबरों का प्रसारण करते हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। अधिकारी बिल्कुल मौन रहते हैं। हमारे पास तो जो शिकायत आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। झांसी से जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।